जहर गिर गया, जहर। अब क्या चाहते हैं आप? 5% चांस हैं कि इसमें जहर गिर गया था और 95% चांस हैं कि इसमें जहर नहीं गिरा था। क्या करेंगे निर्मल चंद जी साहब? अरे रहने दो यार, बढ़ने दो, कौन खाएगा? 5% थोड़ी ना होता है तो 100% होता है, और नहीं होता है तो 100% नहीं होता है। आप कहाँ बात कर रहे हो? छोड़ो ना भाई साहब, ऐसा कौन सा नहीं खाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? दूध में छिपकली गिर गई थी, सांप निकला था इसमें से, दूध की भगोनी में से निकला था, पता नहीं यार था कि नहीं था, कंफर्म नहीं है भाई साहब। लेंगे कि नहीं लेंगे ये बतला दीजिए आप तो मुझे, कंफर्म नहीं है। देखो, लेने में कदाचित हुआ तो मारे जाओगे बेमौत क्या, और यदि कदाचित नहीं भी हुआ तो नहीं खाने से कौन सी जान जा रही है? क्या फर्क पड़ गया है? जनवाणी में लिखा है, स्वीकार है हमारे को। अरे नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे, खाने के लिए थोड़ी ना जी रहे हैं क्या? कुछ लोग होते हैं जो खाने के लिए ही जीते हैं। अरे अपने को तो खाना है, बस अपने को तो खाना है भैया, छोड़िए। द्विदल तो जहर से बढ़कर के है भाई साहब, सही कह रहे हैं सिंगई जी। देखो जरा क्या लिखा है आगे, प्रश्न किया इन्होंने। आपका लिखना है कि गर्म किए हुए अथवा कच्चे दूध से तैयार किए हुए छाछ या दही अथवा दूध से द्विदल होता है, यह आपका कहना है। परंतु शास्त्रों में तो हमने पढ़ा है कि कच्चे दूध से या कच्चे दूध से जमे हुए दही या छाछ को द्विदल अन्न में मिलाने से द्विदल होता है, न कि पक्के गोरस से। आप लोगों ने भी सुनी होगी इस प्रकार की बातें, समाज में बहुत सारे लोग बातें करते रहते हैं। प्रश्न तो वाजिब है बिल्कुल। देखिए, इसी की पुष्टि सागार धर्मामृत के 5वें अध्याय के 18वें श्लोक द्वारा होती है। प्रश्नकर्ता श्लोक प्रस्तुत कर रहा है सागार धर्मामृत का कि कच्चे से होता है सब, पक्के में दोष नहीं है, ऐसा कह रहे हैं, है ना। देखिए, आम गोरस संप्रतम द्विदलम प्रायशो नवम वर्षास्वदलितम चात्र पत्र शाकंच नाहरेत। सागार धर्मामृत 5वें अध्याय का 18वां श्लोक है। कच्चे दूध से मिला हुआ द्विदल, 2 फाड़ वाले अनाज एवं कच्चे दूध से बनाए गए दही और मट्ठा से मिला हुआ द्विदल नहीं खाना चाहिए। सागार धर्मामृत में लिखा है ऐसा। तथा पुराने द्विदल और वर्षा ऋतु में बिना दले हुए द्विदल नहीं खाने चाहिए, क्योंकि आचार शास्त्र के प्रमाण से उसमें अनेक त्रस जीव पैदा हो जाते हैं। यहाँ पर गोरस उपलक्षण है, उसमें कच्चा और पक्का दोनों का समावेश है। परंतु सागार धर्मामृत में कच्चे गोरस से मिश्रित द्विदल अन्न खाने का निषेध है, न कि पक्के का। फिर आप पक्के का निषेध कैसे करते हो? लो साहब, क्या करें भाई साहब, फिर आप कैसे निषेध कर रहे हो? आपने कैसे निषेध कर दिया, हमें तो ये समझ में नहीं आया। बोलो, सागार धर्मामृत के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है, आपने कैसे किया निषेध? जवाब सुनिए। उक्त प्रकार का प्रश्न करना योग्य है क्योंकि यह विषय विवादग्रस्त है। सागार धर्मामृत में लिखा है ना, अब क्या करें, शास्त्र में लिखी है बात और उसमें पक्के की बात लिख दी है, अब हम क्या करें? इसलिए इसका निर्णय होना चाहिए जिससे द्विदल के त्यागी त्रस हिंसा से बच सकें। अतः इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है। जैन धर्म के उपदेष्टा, क्या जैन धर्म के उपदेष्टा तीर्थंकर सर्वज्ञ प्रभु हैं, इसलिए उनके सिद्धांतों में किसी प्रकार का विरोध नहीं हो सकता। एक बात तो ये समझ लीजिएगा, जैन धर्म के ये सिद्धांत हैं, सिद्धांतों के अंदर तो रंच मात्र भी विरोध नहीं होता। क्या? क्योंकि उनके केवल ज्ञान में समस्त त्रिकालवर्ती पदार्थ समस्त पर्यायों सहित करतलामलकवत, करतल अमलकवत, अमलक जानते हैं आप क्या होता है? आंवले को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ जो अमलक शब्द का जो प्रयोग होता है
वो जैसे कर तल मतलब हाथ पर रखे हुए आंवले की तरह है, लेकिन हमारे वीर सागर जी भाई साहब ऐसा बतलाते हैं इसका अर्थ हाथ पे रखे आंवले की तरह न करके इसका अर्थ करना चाहिए हाथ पर रखे हुए स्फटिक मणि के समान। पारदर्शी होती है ना स्फटिक मणि, और हाथ पर रखी है, तो जब स्फटिक मणि हाथ पर रखी हुई है तो इतनी ट्रांसपेरेंट है कि आपको उसके अंदर आपकी हाथ की रेखाएं दिखती है, इतना क्लियर। हाथ पर रखे आंवले की तरह कहते हैं बोलचाल की भाषा में, हाथ पे रखे आंवले, हाथ पे रखे आंवले, लेकिन हाथ पर रखे स्फटिक के समान। कर तलामलकवत प्रत्यक्ष झलकते हैं, किसमें? भगवान के केवल ज्ञान में। फिर उसमें गड़बड़ी किस प्रकार हो सकती है? परंतु थोड़े दिनों से जिह्वा इंद्रिय के वशीभूत कतिपय व्यक्तियों ने, ओहो, थोड़े समय से, थोड़े काल से ये बातें चलने लगी है। जिह्वा इंद्रिय के वशीभूत कतिपय व्यक्तियों ने अपनी बुद्धि के अनुसार शिथिलाचार प्रवर्तक शास्त्रों की रचना कर डाली है। अरे भगवान क्या करें, शास्त्रों की रचनाएं हो गई, शिथिलाचार पोषक बातें आ गई है। अतः इन ग्रंथों में विरोध की प्रतीति हो गई है। जो आर्ष ग्रंथ हैं उनमें शिथिलाचार को रंच मात्र भी स्थान नहीं मिलाएं। महाराज साहब शिथिलाचार के कितने विरोधी थे, ये बातें हमें पता लगती हैं। शिथिलाचार को रंच मात्र भी स्थान नहीं मिलाएं। गोरस चाहे पक्का हो या कच्चा, उसके साथ में जिन पदार्थों की 2 दालें होती है उनको मिलाने से तथा अपने मुख की लार के पड़ने से त्रस जीव पैदा हो जाते हैं। इसको हमने तीतर के प्रत्यक्ष उदाहरण से स्पष्ट कर दिया है। अरे भैया, हमने तीतर बनकर के अनंत बार उन सबको खाया है। और सुनो, हमने वो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय सम्मूर्छन के रूप में उसमें जन्म लेकर के अनेक बार हम खाए गए हैं औरों के द्वारा। उन जीवों के प्रति भी करुणा करो और अपने आप के प्रति भी करुणा करो। अरे उसमें भगवान बैठे हुए हैं, उसमें परमात्मा बैठे हुए हैं। यदि आप उसमें बैठे हुए जीवों को परमात्मा देखेंगे तो ऐसा कृत्य आपके माध्यम से हो नहीं सकता है। क्या लिख रहे हैं ये, स्पष्ट उदाहरण देकर के ये बात कह दी है। और सुनिए जरा क्या कहते हैं इसी द्विदल के संदर्भ में, क्या कह रहे हैं भाई साहब। क्या तीतर नहीं जानते? बहुत सारे लोग तीतर नहीं जानते क्या? तीतर पक्षी होता है एक। क्या ये सब यवन लोग, मुस्लिम लोग, ये सब लोग ऐसे तीतर को पालते हैं, बहुत छोटा होता है। किस तरह का कहें इसे, मैंने कबूतर जैसा मान लो, लेकिन अलग तरह का है। आधा शेप उसका कबूतर जैसा है, पीछे की साइड से थोड़ा थोड़ा सा उसमें मुर्गी जैसा लुक भी आता है। जिस तरह का जो भी समझो आप, जंगली पक्षी है एक। कुल मिला करके आप तीतर डालेंगे यदि गूगल पर तो तीतर की फ़ोटोग्राफ्स आ जाएंगी आपके पास में बहुत सारी। चितकबरा होता है कलर की दृष्टि से देखो तो, अलग अलग तरह के कलरों में। देखिए, आयुर्वेद के विद्वान आचार्यों ने कहा है कि यदि इस प्रकार के पदार्थों का भक्षण किया जावे तो महान भयंकर रोगों की उत्पत्ति होती है। अरे राम, क्या कह रहे हो? अब देखो, अब बीमारियां क्यों होती है, आज बीमारियां क्यों बढ़ रही है, मतलब अच्छे अच्छे लोग बीमार क्यों हो रहे हैं, हेल्थ कॉन्शियस रहते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके बावजूद भी बीमार क्यों हो रहे हैं? क्या ये लिख रहे हैं यहाँ पर आयुर्वेद के विद्वानों ने, जैन शास्त्रों की बात नहीं कर रहे हैं, आयुर्वेद की बात कर रहे हैं। आयुर्वेद के विद्वानों ने इस प्रकार के पदार्थों के भक्षण को भयंकर रोगों की उत्पत्ति का कारण माना है। रसायन सार प्रदीपक शास्त्र का पहला श्लोक है, शीतोष्णम गोर से युक्त मन सार्धधिकम फलम तस्मात् भक्ष्यमाणम एक रोगोत्पत्ति प्रजायते। जो शीत या उष्ण गोरस में मिश्रित एक भी द्विदल का भोजन करता है, क्या क्या कह रहे हैं, जो शीत या उष्ण गोरस में मिश्रित, गर्म या ठंडे दोनों ही प्रकार के गोरस में मिश्रित एक भी क्या द्विदल का भोजन करता है, उस पुरुष के रोग की उत्पत्ति हो जाती है, रोगों से घेर लिया जाएगा वो। क्या सागार धर्मामृत का कथन श्वेतांबर ग्रंथों से मिलता है। जैसे श्री जिनदत्त सूरी ने स्वरचित संदेह दोहावली में कहा है कि उक्काली अम्मी तक के
विदलखे वे विनथि सद्धोसो। उकाली हुई गरम की हुई छाछ से बने हुए द्विदल के खाने में कोई दोष नहीं है। कहाँ का प्रकरण नहीं है? ये लिखा है, जिनदत्त सूर्य स्वामी ने इस तरह की बात लिखी है, गरम की बात लिख दी है उन्होंने। इसी प्रकार श्वेतांबर संप्रदाय में श्री प्रबोध चंद्र विरचित विधि रत्न करंडिका की पीठिका में इस प्रकार कहा है कि उत्कालिते अग्निना अत्युष्णीकृते तक्रे गोरसे उपलक्षणात् दध्यादौ च द्विदलम मुद्राधिस्तस्य क्षेपो द्विदल क्षेपः तस्मिन्नपि सति किं पुनः द्विदल भक्षण अनंतरम प्रलेहादिपाने इत्यारोर्थः नास्ति तद्दोषो द्विदल दोषो जीव विराधना रूप है। अर्थ क्या लिखा है? ये भी श्वेतांबर ग्रंथ है, विधि रत्न करंडिका। अग्नि से गर्म किए हुए गोरस, दूध, दही और छाछ में मूंग वगैरह को 2 दाल वाला अन्न मिलाने पर द्विदल का दोष नहीं होता, गर्म किए हुए पर दोष नहीं होता, ऐसा वे श्वेतांबर आचार्य लिख रहे हैं। अर्थात जिह्वा इंद्रिय के साथ संबंध होने पर त्रस जीवों की उत्पत्ति नहीं होती। अतः इससे सिद्ध है कि सागर धर्मामृत का कथन श्वेतांबर ग्रंथों के अनुसार ही है। माने सागर धर्मामृत लिखते समय उन्होंने यह श्वेतांबर ग्रंथों के अनुसार इस प्रकरण को लिख दिया है। इसलिए यह कथन दिगंबर धर्म के अनुकूल नहीं है, आर्ष ग्रंथों से प्रतिकूल, विरुद्ध है। इससे दिगंबरों को मान्य नहीं है, ये मान्य नहीं है भाई साहब। ख्याल में आ गई क्या बात? अब ये मान्य नहीं है, ये माने ये साफ साफ लिख दिया महाराज साहब ने। अभी और भी कोई प्रश्न कर रहे थे, इस तरह की बात पूछ रहे थे कि साहब सागर धर्मामृत में तो लिखा है साहब कच्चे दूध का ही होता है साहब, पक्के का तो नहीं होता है साहब, पक्के में तो दोष नहीं है। महाराज साहब ने साफ साफ लिख दिया है यहाँ। नहीं भैया, कोई शिथिलाचार नहीं, लिख दिया होगा आशाधर जी ने, कोई बात नहीं। कोई एक विद्वान यदि कोई बात लिख देवे किसी से प्रभावित होकर के, तो अपने को इस बात को सावधानी पूर्वक देखना तो चाहिए। क्या करें? जैन सिद्धांत आचार शास्त्र के अनुसार थोड़ी सी बातें कह रहे हैं। जैन सिद्धांत आचार शास्त्र के अनुसार गाय, भैंस आदि के दूते समय थन धोए जाना चाहिए, अन्यथा यह दुग्ध उच्छिष्ट होने के कारण अपेय है, क्योंकि बछड़े के पीने के कारण थन झूठे रहते हैं। दूध को दुहने के बाद 48 मिनट के भीतर भीतर छान कर गर्म कर लेना चाहिए। यदि अधिक देर हो जावे तो उस ठंडे बिना गर्म किए हुए दूध में अनेक त्रस जीव राशि पैदा हो जाती है, सो वह अपेय ही है। इसलिए वह दूध फिर गर्म करने योग्य भी नहीं रहता। ओ हो, क्या लिख रहे हैं ये? कहाँ तक बात बतलाएं भाई साहब? मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट को गोरस कहते हैं। गो माने होता है गाय, गाय आदि से जो बना है वही कहेंगे क्या? देखिए कैसी स्पष्ट शब्दों में बात कह रहे हैं। अरे कहीं भी लिखा हो, मैं ये कह रहा हूँ, अब आपको 2 प्रमाण मिल गए। महाराज सामने यहाँ जो प्रमाण दिया है, मैंने जो अभी आपको पढ़ करके सुनाया है, 305 नंबर पेज पर 4थे नंबर का जो ये श्लोक दिया था, इस श्लोक के अर्थ में नीचे लिखा था गर्म हो चाहे ठंडा हो, दोनों तरह की बातें लिखी थी। एक प्रमाण ये मिल गया। अब दूसरा प्रमाण आपको सागर धर्मामृत का मिल गया। अब चक्कर क्या रहा? कच्चे दूध दही के साथ में तो दोनों ही मान रहे हैं कि खाने योग्य नहीं है, त्रस जीव की उत्पत्ति है। अब सवाल है गर्म का। क्या कमल जी बोरा साहब, अब प्रश्न खड़ा हो रहा है गर्म किए हुए का। एक व्यक्ति ये कह रहे हैं कि गर्म किए हुए में दोष नहीं है, और दूसरे व्यक्ति ये कह रहे हैं कि गर्म किए हुए में भी दोष है। अब आपको किसकी बात माननी चाहिए? मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। विवेक की बात मान लो, क्या कहें बोलो? विवेक से मान लो, विवेक की नहीं, की गलत कह दिया मैंने, से मान लो। विवेक रखो भाई साहब, आप क्या करना है? जो कह रहे हैं कि गरम सेवन करने के अंदर दोष है, एक ने कहा, और दूसरे ने कहा गरम सेवन करने में निर्दोष है।
कच्चे के लिए तो दोनों एक जैसी बात कह रहे हैं। तो जहां कंफ्यूजन है वहां क्या काम करना चाहिए अपने को? जिग्नेश भाई, अपना न्याय क्या कहता है, बोलो। अच्छा चलो, आप लोगों को पैसे की भाषा समझ में आती है, मैं पैसे की भाषा समझाता हूं। क्या उमाकांत जी साहब, पैसे की भाषा में समझाता हूं। आप किसी कंपनी में पैसे लगाने का निर्णय कर रहे हैं, किसी व्यक्ति को पैसे देने का निर्णय कर रहे हैं, 5-25 लाख रुपया, 50 लाख रुपया आपको उसको देना है, उधार देना है। एक व्यक्ति ने आपसे कहा कि ईमानदार व्यक्ति है, और दूसरे व्यक्ति ने कहा कि पैसे दे दिए तो आएंगे नहीं। अब आपको क्या क्या निर्णय करना है, बोलो। रहने दो ना यार, अपना क्या जा रहा है, क्यों देवें, क्यों देवें? एक व्यक्ति ये कह रहा है कि ईमानदार है, और दूसरे व्यक्ति ने कहा दे दिया तो आएगा ही नहीं। बात तो एक ही की होगी ना सच्ची। आप पैसे देंगे कि नहीं देंगे, बोलो क्या करना है आपको? बोले कि रहने दो यार। क्या रहने दो भाई साहब? नहीं नहीं नहीं, चक्कर ही नहीं, अपने कौन सा फर्क पड़ रहा है, अपने तो अपने घर में ही अच्छे हैं, नहीं देंगे तो ही अच्छे हैं। माने कुल मिलाकर के क्या सोचने लगता है कि थोड़ी बहुत भी संभावना नुकसान की होती है तो तुरंत उससे बचने की सोचता है, सेफ साइड चलने की सोचता है। यहां क्यों नहीं विचारता है? क्या धर्मचंद जी साहब, छोड़ो ना यार चक्कर, अपन काहे को इस चक्कर में उलझ रहे हैं, अपने कौन सी परेशानी है, शांति से अपनी लाइफ चल रही है, जबरदस्ती पछड़े में उलझने से क्या मतलब है, चक्कर लगाते रहेंगे कि नहीं? वो कह रहे थे ईमानदार है, अरे वो कह रहे थे ईमानदार है, तो ये भुगत बैठे हुए हैं, भुगते हुए हैं, अब किसकी मानना? बस इसी तरह से आपको यहाँ निर्णय करना पड़ेगा। मैं तो कुछ नहीं कह सकता हूँ, निर्णय आपके हाथ में है। आप खावें चाहे आप न खावें, मेरे तो क्या फ़र्क पड़ता है? क्या दूध दही दोनों से, कुछ कहते हैं दूध का ही नहीं होता है, ऐसे भी लोग मिलते हैं कई हमारे को दुनिया भर में। देखो क्या कह रहे हैं, अतः हैं, ये गजब का वाक्य कह दिया था। यदि 48 मिनट से ज़्यादा दूध हो गया है, कच्चा दूध था, 48 मिनट से ज़्यादा हो गया, 1 घंटा हो गया, तो बोले अब तो गर्म करके भी क्या कर लोगे आप, वो तो तरजीह उसी के अंदर है। अतः बिना गर्म किया हुआ दुग्ध 2 घड़ी के बाद त्रस जीव पैदा हो जाने से अपेय ही रहा। ओहो, फिर उसका जमाया दही और छाछ अभक्ष्य एवं अपेय ही है, तब उसमें द्विदल अन्न का मिश्रण करके खाना कैसे हो सकता है? अर्थात कभी भी भक्ष्य नहीं हो सकता। सिद्धांत तो यही है, नियम तो यही है, त्याग तो इतना ही किया जाना चाहिए, त्याग तो दृढ़ता से ही किया जाना चाहिए, नियम तो पूरा ही लिया जाना चाहिए। फिर आपकी जितनी श्रद्धा हो, फिर आपकी जितनी सामर्थ्य हो, फिर आपकी जितनी आपने संकल्प लिया हो उतना लीजिए, क्या फ़र्क पड़ गया उसमें? जितना लेना हो उतना लो, भावना तो भाव, पालूंगा तो ऐसा ही पूरा ही पालन करूंगा, आज नहीं तो कल, आज इतना ले रहा हूं कल ज़्यादा लूँगा, आज इतना ले रहा हूं कल और ज़्यादा दृढ़ता से पालन करूंगा। अभी तो मैंने सिर्फ दही छोड़ा है, नहीं मैंने दही और दूध दोनों छोड़ दिया है, मैंने दही और दूध छोड़ा है, मैंने पनीर नहीं छोड़ा है, मैंने दही और दूध छोड़ा है, मैंने ये नहीं छोड़ा है। तो आप निर्णय कर लीजिए आपने कहाँ तक, किस लेवल तक जाकर के उस चीज़ का आपने त्याग किया है। इसलिए सागार धर्मामृत का कथन अमान्य है। महाराज साहब क्या लिख रहे हैं? सागार धर्मामृत का कथन अमान्य है, अमान्य है। हिम्मत चाहिए, हिम्मत ये बात कहने के लिए। कथन को अमान्य कर देवे कि हाँ अमान्य है, कोई बात नहीं, मानना मत, गलतफहमी में मत जो उलझ जाना, धोखा खा जाओगे भाई साहब आप, क्योंकि अन्य आचार शास्त्रों से मिलान नहीं खाता भाई साहब, इसलिए पूर्वा पर मिलान नहीं खा रहा है। डॉक्टर लोग भी कच्चे दूध में 2 घड़ी के बाद जीव राशि की उत्पत्ति मानते हैं। डॉक्टर भी कहते हैं 2 घड़ी बाद में जीवोत्पत्ति हो जाएगी कच्चे में। अतः उस कच्चे दूध एवं उस कच्चे दूध से बनी छाछ दही आदि से अभक्ष्य के कारण दूर रहना चाहिए। अब कह दिया बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में, ये कच्चा दूध था, कच्चा दही था, कच्चे से बना हो चाहे पक्के से बना हुआ हो, वो सब अभक्ष्य है, सबसे दूर रहना चाहिए। उसके भक्षण से उन्होंने अनेक प्रकार के भयंकर रोगों की उत्पत्ति मानी है, बहुत तरह के रोगों की उत्पत्ति मानी है।
आर्ष आचार शास्त्रों में आचार्यों ने पक्का दूध और उससे बना हुआ दही तथा छाछ में द्विदल अन्न के मिश्रण करने को द्विदल माना है। अतएव सागार धर्मामृत का कथन अश्रद्धेय है। लो, सागार धर्मामृत का कथन अश्रद्धेय है। अब दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ हो, चाहे आप दूध के साथ में नमकीन खा रहे हैं, चाय के साथ में पोहा खा रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पोहा आप खा सकते हैं, लेकिन पोहे में यदि नमकीन गिरी हुई है तो आप नहीं खा सकते। बेसन से बनी हुई यदि नमकीन उसके अंदर गिरी हुई है, दाल से बनी हुई, बेसन से बनी हुई यदि आप उसमें गिरी हुई है तो फिर आप नहीं खा सकते। क्या ज्ञानचंद जी बाबू जी साहब, निर्णय तो हमें ही करना पड़ेगा ना किसी चीज़ का, विचार विवेक पूर्वक निर्णय करें। इसलिए यहाँ तो उस धर्मामृत के इस कथन को अश्रद्धेय कह करके पुकारा गया है। चाय के साथ में, कॉफ़ी के साथ में, दूध के साथ में हैं, इन चीज़ों को आप जो खाते हैं, आप नमकीन वगैरह और इस तरह की चीज़ें जो खाते हैं, ये चाय के साथ तो साफ साफ ही दिख रहा है, वो तो दूध से ही बनी हुई है ना। हाँ, आप यदि चाय ग्रीन टी पी रहे हैं तो ग्रीन टी के साथ में आप ज़रूर ले सकते हैं नमकीन। आजकल तो अलग अलग तरह की टी आती है ना, आजकल तो लेमन टी आती है, ये टी आती है, ग्रीन टी आती है, और न मालूम कौन कौन सी आती हैं, तो सब अलग अलग तरह की। तो उसमें आप सिर्फ उकाली के साथ में ले सकते हैं, पानी की यदि उकाली बनी हुई है, दूध जिसमें नहीं है, उसके साथ में आप नमकीन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सब विचार करने की बात कह रहे हैं। प्रश्न उठाया है, सिर्फ प्रश्न ही मैं आपके बीच में आज उठाऊंगा, शेष चर्चा कल हम आगे बढ़ाएंगे इसी द्विदल के विषय में। और भी आगम प्रमाण प्रस्तुत किए हैं और भी कई तरह की बातें बतलाई है, शंका भी है, उसका समाधान भी कल करूंगा। प्रश्न उठा करके छोड़ रहा हूं। प्रश्न है, जब आपने यहां यह सिद्ध कर दिया कि 2 फाड़ों वाले मूंग, उड़द, चने की दाल आदि अन्न को तथा तेल निकलने वाले बादाम, पिस्ता, चिरौंजी, मूंगफली व धनिया आदि के अतिरिक्त जिनमें तेल नहीं निकलता, ऐसे धनिया, मेथी दाना, लाल मिर्च के बीज एवं भिंडी, तुरई, ककड़ी, खरबूजा, हरी मिर्च के बीज, इन्हें गोरस में मिलाकर खाने से द्विदल भक्षण का महान दोष लगता है।